मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाओ जरा। दाएं बाएं पीछे खड़े हैं सभी लोग उठाओ जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान गौतम चटर्जी, श्री श्याम वर्मा जी, दिल्ली के विधायक, श्री पप्पू सिंह जी, श्री तरुण दास जी, बहन सुरभि चटर्जी जी, सुदीप्ता भट्टाचार्य जी, संदीप साधु खान जी, मेरे मित्र और यूपी के नेता भाई सुब्रत पाठक जी, सुजय विश्वास जी, उज्जवल हजारी जी, कमल मुखर्जी जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसी हमारी प्रत्याशी बालागढ़ की बहन सुमना सरकार जी। अरे जोर से ताली बजाओ सुमना के लिए, और जोर से बजाओ जरा। और आज बालागढ़ हुगली की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। भाइयों बहनों, आज प्रथम चरण का मतदान लगभग हो चुका है और ये मेरा पूरे बंगाल में 30वां कार्यक्रम है। चुनाव का परिणाम बालागढ़ वालों जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, चुनाव का परिणाम जानना है? तुम मेरी बात मानकर चलना। 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है और हमारी युवा बहन सुमना सरकार यहां से विधायक बनकर बंगाल में जा रही है। मैं जब बालागढ़ आया हूं तब माता सिद्धेश्वरी मंदिर, आनंदमयी काली मंदिर, बूढ़ो शिव मंदिर, श्री विश्वहरी माता मंदिर, धर्मराज महादेव मंदिर और गुप्त वृंदावन मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं महान नेता और धर्म उपदेशक श्री हरिचंद ठाकुर, श्री गुरुचंद ठाकुर और बोरो मां को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं वो जगह, एक पवित्र भूमि, बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी की भूमि है। आशुतोष मुखर्जी की भूमि। आशुतोष जी के सुपुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जिन्होंने हमारी पार्टी की स्थापना की और जिन्होंने कश्मीर में से धारा 370 हटाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। आज मैं बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी साहब और महान नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी प्रणाम करता हूं। इसी जिले में आशुतोष मुखर्जी का मकान है, घर है। भाजपा सरकार बनने के बाद 15 करोड़ खर्च कर आशुतोष जी और श्यामा प्रसाद जी का भव्य स्मारक बालागढ़ में बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये बंगाल का जो चुनाव है उसमें 29 तारीख को आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है। दबाएंगे ना? अरे दीदी लोग बोलो, दबाएंगे ना? मगर बटन इस सुमना बहन को विधायक बनाने के लिए नहीं दबाना है। भाजपा सरकार बनाने के लिए बटन नहीं दबाना है। बटन दबाना है बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना। मुझे बताओ बालागढ़ वालों, ये बंगाल की भूमि पर से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? दीदी लोग भी बताए, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या दीदी निकालेगी? जरा जोर से बोलो, दीदी निकालेगी? भाईपो निकालेंगे? अरे सुमना को विधायक बना दो, हम चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम। और भाइयों बहनों, एक घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों का राशन खा रहे हैं और देश को असुरक्षित करने का काम करती हैं। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। ये भाजपा का वादा है। और जो घुस गए हैं उनको सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, वोटर लिस्ट से नहीं, उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हमारे बालागढ़ का नाव उद्योग एक जमाने में पूरे क्षेत्र के अंदर रोजगारी देता था। ये ममता की सिंडिकेट के कारण नाव उद्योग बंद हो गया है। 41 कारखाने ममता दीदी ने बंद कराए। मैं आज कहकर जाता हूं, सुकना सरकार को एमएलए बना दो, इस सारे नाव बनाने के कारखाने हम फिर से एक बार शुरू कर देंगे। भाइयों, मुझे बताओ भाई, सिंडिकेट से आप परेशान हो या नहीं हो? अरे जोर से बोलो, हो या नहीं हो? बालू लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। ईंट लेनी है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना।
सीमेंट लेना है तो भाईपो टैक्स देना पड़ता है ना। अब चिंता मत करना, ममता को टाटा बाय बाय करो। आप ममता को टाटा बाय बाय करो, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम करें। भाइयों बहनों, अवैध बालू खनन, मिट्टी की तस्करी, गौ माता की तस्करी करने वालों के लिए बंगाल की भूमि पर कोई जगह नहीं बचेगी, कोई जगह नहीं बचेगी। भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, कुछ दिन पहले ममता के गुंडे कहते थे कि आप प्रचार कर लो, हम वोट ही नहीं डालने देंगे। डर लगता है ना दीदी लोग, गुंडाओं का डर लगता है क्या? अरे जोर से बोलो, लगता है या नहीं लगता है भाई? डरना मत। मैं आज दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, 29 तारीख को एक भी मतदाता को उंगली भी लगाई तो आपकी जगह बंगाल की खाड़ी में होगी, बंगाल की खाड़ी में। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? पहले मुगलों ने रोका, फिर अंग्रेजों ने रोका, फिर कांग्रेस और टीएमसी ने रोका। 19 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम। अब मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, अरे ममता दीदी इसके चेले चपाटे हुमायूं से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत की भूमि है। जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, हम बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी का समय अब समाप्त हो गया है। वो भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। बनाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी का बेटा बनेगा, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ बेटा बनेगा और बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। मगर दीदी खुश मत हो जाओ, वो भाईपो नहीं है, वो भाजपा का ही कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा,
आलू किसानों को आलू का दाम मिल रहा है क्या? अरे जोर से बोलो, मिल रहा है? धान का दाम मिल रहा है? हमारी सरकार बनते ही आलू किसानों का आलू बिहार, झारखंड और उड़ीसा भेजकर उसको 25 रुपया से ज्यादा दाम मिले, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये दीदी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। दीदी लोग, भाजपा सरकार बना दो, हर महीना आपके अकाउंट में 3,000 रुपया भाजपा सरकार भेज देगी। अरे युवा कब का नारा लगा रहे हैं? सभी बेरोजगार युवाओं के अकाउंट में भी 3,000 रुपया भाजपा सरकार भेजने का काम करेगी। किसानों की किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करेंगे। 21,000 रुपया हर सगर्भा बहन, गर्भवती माता के अकाउंट में उसके बच्चे के लिए डालने का काम हम करेंगे। और दीदी लोग, 5 तारीख के बाद कोई भी सरकारी बस में दीदी लोगों को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आपका ट्रैवलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में करा लिया जाएगा। अंत में मुझे बताओ भाई, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, ये श्यामा प्रसाद जी का जिला है। कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए? ये दीदी कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबने पाकिस्तानी आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई, बिरयानी। अब मोदी जी आए, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक किया। और पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। भाजपा ने देश से आतंकवाद को समाप्त किया है, नक्सलवाद को समाप्त किया है। और बंगाल में कमल फूल को आशीर्वाद दे दो, हम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम करेंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। भाइयों बहनों, आगे आओ सुखना। मुझे बताओ, 29 तारीख को हमारी युवा बहन सुकना को भारी बहुमत से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, हाथ उठाकर जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए सभी लोग। विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।